कौन सा पढ़ा? एक्सेलरेशन का इक्वेशन आया -ω²x, तो है ना, लाइन का इक्वेशन ऑलवेज ऐसा होता है, mx + c। कोई भी लाइन होती है ना, बायोलॉजी वाले, कोई भी लाइन, ये लाइन है, तो ये हमारा c मतलब क्या, जब x 0 लिया जाएगा तो y = c मिलेगा आपको। हाँ तार रीते तू जोई ले, तार दी थाई गेम कर ले। रेवा देगा, एक काम कर, छोड़ दे तू। हाँ हाँ a = -ω²x। तो बायोलॉजी वाले के लिए मैं बता रहा हूं बेटा, x जब 0 रखोगे तो y = c होगा बेटा, राइट। तो c = इंटरसेप्ट, ये c हुआ बेटा, इंटरसेप्ट होता है ये। तो नो नहीं, y = mx, तो m इज द स्लोप बेटा, m इज द स्लोप। तो यहां पे a वर्सेस x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना हम लोग, a वर्सेस x का, तो वो लाइन मिलेगी ऐसे, नेगेटिव मिलेगी बेटा, क्योंकि y = मैं mx के साथ इसको कंपेयर करूंगा, तो स्लोप m = हम लोगों को क्या मिलेगा बेटा, -ω² मिलेगा। क्लियर? ये बन गया थीटा, ये बन गया थीटा, नेगेटिव है इसलिए स्लोप नेगेटिव बनेगा बेटा। क्लियर? मतलब कहने का मीनिंग ये है कि हमारा जो a = -ω²x है, उसका ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, लाइन को। कल हम लोगों ने जो ग्राफ ड्रॉ किया था वो a वर्सेस t का था, जो कुछ ऐसे मिला था, और x का ग्राफ कुछ ऐसे मिला था, राइट। दो, बट मैं अभी कौन सा ग्राफ बोल रहा हूं बेटा, a वर्सेस x का ग्राफ की बात की मैंने कौन से ग्राफ की बात की बेटा, a वर्सेस x के ग्राफ की बात की मैंने। ये थोड़ा समझना होगा बेटा। क्लियर? बोलो यस या नो, गिव मी अ रिप्लाई बेटा, यस या नो। ओके, तो मतलब एक नया टॉपिक आप लोगों को कंसेप्ट में मिल रहा है कि। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, देखो इतने पोर्शन में हम लोगों ने जो पढ़ा है ना बेटा, हम लोगों ने जो पढ़ा है ना, उसमें मैं आपको एक कंसेप्ट सिखा दूं, तो v वर्सेस x का ग्राफ एलिप्टिकल आएगा, ये याद रख लेना। v वर्सेस एक्सेलरेशन का ग्राफ भी एलिप्टिकल आएगा, v वर्सेस y, अरे a वर्सेस y का ग्राफ लाइन मिलेगा। क्लियर? इतना कंसेप्ट बेटा आप सब लोग क्लियर कर लेना, बस ये याद रख लेना बेटा इसको। ओके, अब देखो, अब पोर्शन को आगे बढ़ाता हूं। सपोज दिस ऑब्जेक्ट परफॉर्म अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, या तो हॉरिजॉन्टल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो जनरली हम लोग फोर्स की बात करें तो फोर्स का फॉर्मूला जनरली क्या होता है, एज पर न्यूटन्स लॉ। एज पर न्यूटन्स लॉ फोर्स का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, तो सबको मालूम है, तो सब वही बोलोगे कि सर F = मा, F = मा। तो सही है बेटा कि F = मा इज द राइट फॉर्मूला। तो हम लोग उसको थोड़ा आगे बढ़ाए बेटा, थोड़ा आगे बढ़ाए, तो क्या बेटा कि F = ma, F = ma, तो
ए का इक्वेशन क्या मिला हम लोगों को, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो एफ का फॉर्मूला क्या मिला बेटा, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। कोई मुझे बोलेगा कि स्प्रिंग के अंदर कौन सा फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग के अंदर कौन सा फोर्स लगता है, कोई मुझे बोलेगा स्प्रिंग के अंदर कौन सा फोर्स लग रहा है। इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, इलास्टिक फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स, राइट है। देखो बेटा मास कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं ना, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस एक्स। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को। कंपेयर दिस इक्वेशन, रिस्टोरिंग फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो k इज इक्वल टू, कंपेयर करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा वेर k इज नोन एज अ स्प्रिंग कांस्टेंट। हम लोगों ने पढ़ा था, याद होगा 6 लेसन में, f बाय x इट्स अ न्यूटन पर मीटर, क्लियर। तो ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू k बाय m, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट k बाय m। ओमेगा की जगह हम लोग 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं, तो t इज इक्वल टू बेटा क्या मिलेगा, 2 पाई अंडर रूट m बाई के, और फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी बेटा, 1/2 पाई अंडर रूट k बाय m। देखो एक बार फिर से, मैंने आपको क्या बोला कि कोई स्प्रिंग ऑसिलेट कर रही है, राइट, ऑसिलेट कर रही है, तो इसके अंदर एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स का फॉर्मूला होता है मा। बट कल हम लोगों ने इक्वेशन देखा, उसमें मुझे ये इक्वेशन मिला, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो इससे एक चीज पता चली कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस एक्स, वेयर एम एंड ओमेगा इज द कांस्टेंट। तो कंपेयर दिस इक्वेशन, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो स्प्रिंग कांस्टेंट के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, जिसका डायमेंशन फॉर्मूला न्यूटन पर मीटर होता है, यूनिट। तो k इज इक्वल टू क्या मिला हम लोगों ने कंपेयर किया, तो बेटा देखो ये कंपेयर करो, कांस्टेंट क्या मिला बेटा हम लोगों को, m ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर को मैंने मेन बनाया, तो मुझे इक्वेशन मिला k बाय m, तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट k बाय m। तो ओमेगा की जगह हम लोग 2 पाई बाई टी रखते हैं। अब इसका उल्टा कर दो, t अपॉन 2 पाई, तो यहां पे होगा m बाई के, इसमें आप t को मेन बना दो बेटा, तो 2 पाई अंडर रूट m बाई के। तो आप देख सकते हो पीरियोडिक टाइम मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड स्प्रिंग कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फ्रीक्वेंसी तो 1 अपॉन टी होता है ना बेटा, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2 पाई अंडर रूट k बाय m। तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द k एंड फ्रीक्वेंटली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट m। तो ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला मिला हम लोगों को, जिससे हम लोगों को कितने कितने फॉर्मूला मिले। तो देखो एक कौन कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, एक तो ये समझ में आ गया हम लोगों को, दूसरा ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखने से ये सारे फॉर्मूला अपने आप बन जाएंगे। आप है ना पीरियोडिक टाइम का रख लो, अपने आप फ्रीक्वेंसी का मिल जाएगा, क्लियर, उन्हें नहीं खबर। तो ये सारे फॉर्मूलाज जो है ना वो हम लोग लर्न करेंगे। ओके बेटा, तो सबसे पहले मुझे ये बता दो बेटा, समझ में आया सब कुछ, सब कुछ समझ में आया बेटा, यस या नो।
ओके, वेरी गुड बेटा। बस और एक लास्ट पोर्शन में आपको पढ़ा देता हूं आज बेटा, है ना। 2 3 4 5 6 7 8 का कंसेप्ट परफेक्टली एक बार टेक्स्ट बुक जो भी हमारा हमारा चोपड़ा बनाया हुआ है, हमारी कॉपी जो बनाई हुई है, उसको एक बार फेंद लो। कल सुबह वाट लगा दो टेस्ट की। क्लियर? कल सुबह टेस्ट की वाट लगा दो। बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। इसमें आप 100 स्कोर करोगे ना, आपके लिए चैलेंज होगी। और मैथ्स वाले के लिए 60 अप रहना वो चैलेंज होगी बेटा। क्लियर? मैंने लास्ट में जो 2 दिन पुली का करवाया था वो एक बार रिवाइज कर लेना। मेरे पास उसके लेक्चर नहीं है, आपके पास अपने स्क्रीनशॉट होंगे, उससे एक बार देख लेना बेटा। ओके, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। तो ये कंसेप्ट को आगे बढ़ाता हूं बेटा मैं। अब देखो, हमारा जो फोर्स का फॉर्मूला था वो एक्चुअल में क्या था? F इज इक्वल टू एम ए, और दूसरा क्या मिला बेटा हम लोगों को? ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक ही जगह। तो आप देख सकते हो मास मास कांस्टेंट हो गया। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, अब एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? dv बाई dt। और dv बाई dt को दूसरी लैंग्वेज में लिखे तो डी स्क्वायर एक्स बाई dt भी लिख सकते हैं हम लोग। माइनस इस साइड आया तो प्लस हुआ, इज इक्वल टू 0। तो ये भी एक इक्वेशन बना। देखो इसको क्या बोलेंगे? ये मैथमेटिक्स में है ना, इसको पढ़ा जाएगा, हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है ये। यहाँ पे कितना पावर है? 2। तो इसको लिखेंगे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंट। क्लियर? मतलब इसके ये इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन इतने बन सकते हैं। देखो एक तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ए साइन ओमेगा टी भी हो सकता है, ये कोस ओमेगा टी भी हो सकता है बेटा, और दोनों साथ में भी हो सकता है, साइन ओमेगा टी प्लस कोस ओमेगा टी। आप बोलोगे सर ये 2 है तो इसका एम्पलीट्यूड कितना लेना है बेटा? मैंने आपको सिखाया था अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। इसकी बात अलग से कर रहा हूं, इसको भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो ये डिफरेंशिएशन इक्वेशन है। एक काम करो बेटा, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 बाय 1 स्क्रीनशॉट ले लो, या तो मैं आपको फाइल भेज दूं वही बेटर रहेगा। कल भी मैंने भेज दी थी आपको, ऐसे ही भेज दूंगा फाइल। ओके, तो अब देखो, अब आपको क्या करना है। मैं कल दोपहर को देखो आपका टेस्ट खत्म हो जाने वाला है। कल दोपहर को आपका टेस्ट कंप्लीट फिनिश हो जाएगा। स्टॉप।